इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे नेचुरल पॉइजन की जानकारी लेने वाले हैं जो रेयरली मिलता है, क्योंकि इसे तांत्रिक क्रियाओं में भी उपयोग किया जाता है। तांत्रिक क्रियाएं जैसे कि ज़मीन में गड़ा हुआ सोना ढूंढना या फिर नोटों की बारिश करवाना। हालांकि ये सब बताते हुए मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। अगर आप इंटरनेट या यूट्यूब पर ही सेमिकार्पस एनाकार्डियम यानी कि भिलावा, स्पेशली वाइट भिलावा टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत से तांत्रिक मिल जाएंगे। इनमें से कुछ भिलावा से माचिस की तीली जलाकर बता रहे हैं और कुछ इससे बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी तांत्रिक अपना चेहरा नहीं दिखाता, केवल मोबाइल नंबर लिखकर दे देता है। भिलावा के साथ की जाने वाली इन तांत्रिक क्रियाओं में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक जहर है, एक काफ़ी शक्तिशाली जहर। अब आप में से कई लोग यह भी कह सकते हैं कि भिलावा एक औषधि होती है, तो यह बिल्कुल सच है कि भिलावा के कुछ औषधि गुण भी होते हैं। लेकिन क्योंकि यह वीडियो हमारी नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन सीरीज़ का एक और वीडियो है, इसलिए इसमें हम केवल इसके जहर से संबंधित जानकारी ही लेंगे। और यदि आपने इस सीरीज़ के दूसरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सेमिकार्पस एनाकार्डियम यानी भिलावा के जहर के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप इसका पेड़ देख लीजिए। ये लगभग 30 से लेकर 50 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इसकी पत्तियां सिंपल, ओवोवेट, ऐशी ग्रे यानी कि राख की तरह ग्रे हो सकती हैं। और जो इसका फल है वो हरा होता है और पकने पर काला हो जाता है। लेकिन ये दो वैरायटी में पाया जाता है, काला और सफ़ेद भिलावा। दरअसल यही यानी कि इसका फल और इसका बीज, यह इसका मोस्ट पॉइजनस पार्ट है। इसके बीज में दो तरह के पॉइजन होते हैं, पहला भिलावानोल और दूसरा एनिकार्डिक एसिड। इसके अलावा इसमें कई तरह के दूसरे बायोफ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं। अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं, यानी ये हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव दिखाता है। तो देखिए, हम केवल इसके बीजों और इसके रस की बात करते हैं। तो जब यह हमारी स्किन से टच होता है यानी कि इसका रस, तो स्किन इरिटेशन होता है, स्किन पर जलन हो सकती है, छाले भी हो सकते हैं। साथ ही जहाँ इसका रस लगा हुआ है वहाँ की त्वचा तो डैमेज होगी ही, लेकिन आसपास की त्वचा भी डैमेज हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे सर्दियों के मौसम में हाथ पैर फटते हैं, या फिर जैसा कि एक्जिमा में त्वचा दिखाई देती है। अब यदि इसकी एक निश्चित मात्रा शरीर में चली जाए तो इसके क्या प्रभाव दिख सकते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि कोई इसके बीजों को 5 से लेकर 10 ग्राम की मात्रा में खा ले तो ये काफ़ी जानलेवा साबित हो सकते हैं। और इसका फेटल पीरियड लगभग 12 से लेकर 24 घंटों तक का होता है। अब यदि किसी के शरीर में इसकी घातक मात्रा पहुँच चुकी है तो सबसे पहले उसके गले में छाले हो जाएंगे, गले में काफ़ी जलन होगी, और जैसे ही पेट में पहुंचेगा वैसे ही पेट में पेनफुल इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये हमारे ब्लड के माध्यम से शरीर के बाकी अंगों, खासकर दिल तक पहुंचेगा, तो टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी बीपी अचानक बहुत कम भी हो जाता है। बहुत कम का मतलब है जानलेवा स्तर तक की कमी आ जाती है। इसके अलावा सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, इससे व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, कोमा में जा सकता है, और कभी कभी उसकी डेथ भी हो सकती है। इसकी एक खास बात यह है कि भिलावा के जहर से जब डेथ होती है तो डेड बॉडी नीली दिखाई दे सकती है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि यदि भिलावा से हुई मौत यानी कि इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो डॉक्टर को क्या दिखाई दे सकता है। तो देखिए, क्योंकि ये एक पोटेंट इरिटेंट है तो सबसे पहले ब्लिस्टर ही दिखाई देंगे, गले और पेट दोनों जगह। इसके अलावा मुंह, गले और पेट में इन्फ्लेमेशन के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इनके अलावा त्वचा का नीली दिखाई देना भी इसका एक संकेत होता है कि मौत भिलावा के जहर से हुई है। अब बात करते हैं कि इसकी पॉइजनिंग किन कंडीशन में हो सकती है। तो देखिए, सेल्फ इंजेक्शन यानी कि खुद जहर खाना और क्रिमिनल पर्पस से किसी को भिलावा खिलाना इसकी मेजर कंडीशन है। इनके अलावा तांत्रिक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है, वहाँ पर भी इसकी पॉइजनिंग की काफ़ी संभावना बनी रहती है। फिर अबॉर्शन यानी कि गर्भपात के लिए भी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही गर्म होता है। इसके अलावा कभी कभी लोग एक दूसरे पर इसका जूस भी फेंक देते हैं, जिससे त्वचा पर छाले और ब्लिस्टर निकल आते हैं। तो यही कुछ इसकी पॉइजनिंग की मेन कंडीशंस हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो देखिए, यदि किसी ने भिलावा खा लिया है
या उसे खिला दिया गया है तो सबसे पहले उसका गैस्ट्रिक लवाज यानी कि पेट की सफाई की जाएगी। इसके बाद व्यक्ति को डिमल्सन ड्रिंक पिलाई जा सकती है ताकि आते इसके जहर को और अधिक अवशोषित ना कर सके। उनके ऊपर डिमल्सन लिक्विड की एक लेयर चढ़ जाए और यदि किसी की त्वचा पर इसे लगाया गया है तो इसे हल्के गर्म पानी से धोया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेमिकार्पस एनाकार्डियम यानी कि भिलावा के बारे में वो जानकारी जो आप सभी के लिए ज़रूरी थी। यदि आप इंडेप्थ चैनल की पॉइजन सीरीज़ की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि भिलावा को लेकर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।